हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंटों को क्लास दे रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे जो टेक्निकल के और साथी हैं उनके लिए भी वीडियो बनाया जाए ताकि उन हमारे साथियों की भी नॉलेज बढ़ सके और इंटरव्यू में आसानी से डीजी से रिलेटेड क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। तो दोस्तों, मैंने डीजी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं व्हाइट बोर्ड पे। आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन है, फ्यूल पंप क्या होता है, फ्यूल पंप के क्या क्या मुख्य पार्ट्स होते हैं और पीटी पंप क्या होता है और पीटी पंप का क्या वर्क होता है और डीजल जनरेटर का उपयोग हम कहां करते हैं, उन सभी के विषय में मैंने प्रॉपर समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फ्यूल पंप क्या होता है। आंसर, it supply fuel from the fuel tank to the injector as per combustion cycle. It contains governor which control the speed of engine by increasing or decreasing the fuel quantity. तो दोस्तों, फ्यूल पंप का कार्य होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल लेना और इंजेक्टर को फ्यूल देना एज पर कम्बिनेशन साइकिल के अनुसार। इट कंटेन्स गवर्नर विच कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंजन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्यूल क्वांटिटी। दोस्तों, यहां पे गवर्नर का नाम आया। गवर्नर का काम होता है जनरेटर की स्पीड को कंट्रोल करके रखना। और ये कैसे कंट्रोल करता है? द फ्यूल क्वांटिटी, ये जनरेटर की लोड के अनुसार उसी हिसाब से अपना डीजल डिलीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूल पंप के मुख्य पार्ट्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1, एक्चुएटर। नंबर 2, एसडी कॉइल। दोस्तों, एसडी कॉइल को हम सोलोनॉइड वाल्व भी कह देते हैं। नंबर 3, पीटी पंप यानी कि प्रेशर टाइमिंग पंप। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीटी पंप ऑफ ए डीजी सेट। एक डीजी सेट के अंदर पीटी पंप का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में मैंने लिखा है। आंसर, इट इज द प्रेशर टाइमिंग पंप। ये पीटी पंप की फुल फॉर्म है। द मेन पर्पज इज टू इंश्योर द फ्यूल डिलीवरी इन वेरिएबल क्वांटिटी एज पर द लोड रिक्वायरमेंट ऑफ डीजी सेट। प्रेशर टाइमिंग पंप का काम होता है लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल डिलीवरी करना। क्वेश्चन नंबर 4, यूज ऑफ डीजल जनरेटर। तो डीजल जनरेटर का उपयोग हम कहां करते हैं और क्यों करते हैं। आंसर, टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल सिस्टम फ्रॉम पावर फेलियर केसेज बाय द पावर आउटेज। तो समझ गए दोस्तों, डीजल जनरेटर का उपयोग क्यों करते हैं। जो हमारे क्रिटिकल प्लेस होते हैं वहां पे जब पावर फेल हो जाती है तो पावर फेल के केस में पावर देने के लिए हम डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। यहां पे सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है, स्टैंड बाई डीजल जनरेटर आर कॉमनली यूज बाई ऑल मेजर प्लेस। जो हमारे मेजर प्लेस होते हैं वहां पर हम स्टैंड बाई डीजल जनरेटर भी रखते हैं। भाई क्यों रखते हैं स्टैंड बाई?
मान लो लोड को सप्लाई तो हमारा एक जनरेटर दे देगा, उसके बाद भी हमने 2 जनरेटर लगाए हुए स्टैंड बाई। क्यों? किसी कारणवश हमारे एक जनरेटर में कोई दिक्कत आ जाए, एक जनरेटर हमारा स्टार्ट ना हो किसी भी रीजन से, तो हम दूसरे जनरेटर के द्वारा लोड को सप्लाई दे सकें, इसलिए हम स्टैंड बाई जनरेटर रखते हैं। आइए दोस्तों, यहां पे उन प्लेसों के नाम भी मैंने लिखे हैं कि भाई डीजल जनरेटर हमें कहां कहां आवश्यक होता है। नंबर 1, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पावर फेल हो जाएगी तो बहुत सारे मरीज होते हैं, बिगर पावर के काम नहीं चल सकता, तो इसलिए वहां हम डीजल जनरेटर रखते हैं। मिलिट्री फोर्सेज, भाई पहाड़ी क्षेत्र में वहां पे लाइट नहीं है तो वहां पे हम डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है वहां पे हम डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। नंबर 4, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में हम डीजी सेट का उपयोग करते हैं। नंबर 5, कारपोरेट ऑफिस। कारपोरेट ऑफिस के लिए हम डीजी सेट उपयोग करते हैं। नंबर 6, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जो भाई बड़े बड़े फ्लैट होते हैं जहां पे कई कई हजार फ्लैट होते हैं और काफी टावर होते हैं, तो वहां पर यदि पावर फेल हो जाएगी तो बिगर पावर के तो रह नहीं सकते, तो वहां पे हम डीजी सेट का उपयोग करते। तो समझ गए आप लोग? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बने रहिए हमारे जनहित स्केल्ड के साथ में, ऐसी और भी अनेकों नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन टेक्निकल कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइट पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि देश के किसी भी कोने से आकर टेक्निकल के हमारे वो साथी जिन्होंने आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है और किसी भी ईयर में पास आउट किया हो, अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से वो किसी अलग फील्ड में वर्किंग है या अभी तक घर पे हैं, या हमारे टेक्निकल के वो साथी जो कई कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं और 101% पद प्रमोशन कराते हैं। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि हमारे यहां पर जो भी टीचर होंगे उनका कम से कम 15 वर्ष का फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा और उनका जो लेवल होगा वो कम से कम एक मैनेजर लेवल होगा। मैनेजर लेवल के लोग ही जनहित स्केल्ड में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में दी हुई है। हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है और यह कोर्स मात्र 1 मंथ का है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम 101% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लेते। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फीस की कि हमने कोर्स की फीस क्या रखी हुई है। तो दोस्तों, हमने मात्र कोर्स की जो फीस रखी है वो मात्र 2500 रुपए है, जिससे आसानी से हमारे साथी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकें और टेक्निकल फील्ड में एक अच्छी जॉब पा सकें। और 2500 रुपए हम जैसे ही बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं तब लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जो कोर्स की टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपए है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए
हमारे YouTube पे जनित स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।